तो भाइयों, आज 26 जनवरी का दिन है, जिसको शायद गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम भी मनाते हैं, लेकिन क्या किसी एक भी बंदे ने ये बात की कि इस देश में 562 में से 500 रियासत दान करने वाले क्षत्रिय कौन हैं? किसी ने भी बात की? आज मीडिया सभी की बात करती है और सभी जितने भी हैं राजनीतिक दल वो सभी की बात करते हैं, लेकिन जिनके पूर्वजों ने हजारों सालों से इस देश पर राज किया, जब उन्होंने अपनी रियासतें दान की होगी तो उनका क्या हाल रहा होगा। क्षत्रियों ने अपनी रियासतें दान की, अपने पूर्वजों की पुरानी परंपरा अपनी रियासतें दान की। आज हमारे पूर्वजों की धरती पर कोई और राज कर रहा है और वो क्षत्रियों का नाम भी नहीं लेते, और वही लोग हमारे पूर्वजों द्वारा दान की गई ज़मीन पर हमसे सवाल पूछते हैं कि तुम क्षत्रिय कौन हो। अरे मूर्खों, गांव के गांव, शहर के शहर ठाकुरों ने बसाए, क्षत्रियों ने अपने खजाने खोले। आज लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, चलो हम भी मनाते हैं, लेकिन क्या ये संविधान बन पाता अगर क्षत्रिय अपनी रियासत दान नहीं करते? भाइयों, गुजरात में 90% से ज़्यादा रियासतें क्षत्रियों की थी। कच्छ, राजकोट, जामनगर, ये सब। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 90% रियासतें क्षत्रियों की थी। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, सबसे ज्यादा रियासतें दान करने वाले ही क्षत्रिय थे। छत्तीसगढ़ तक हमारी रियासतें थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं लोग, जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह थे, जिनका राज आज के जम्मू कश्मीर ही नहीं, पीओके, लेह, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान, तिब्बत, जो तिब्बत आज चाइना लेकर बैठा है, वो सब क्षत्रियों की रियासत में आता था। उन्होंने इंडिया के साथ मिलाया, लेकिन आज उनकी बात ही कोई नहीं करता है। जब कवालियों ने हमला किया तो उनकी सेना में सिर्फ 120 क्षत्रिय थे, 120 राजपुत्र थे, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की अगुवाई में लाखों के कवालियों के साथ लड़े थे, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। क्या किसी ने उनकी बात की? जहाँ जितनी रियासतें थी क्षत्रियों की, उनकी बात की? आज क्षत्रियों के रियासत दान करने वाला दिन होना चाहिए था। मीडिया को ये बताना चाहिए था। मीडिया सबकी बात करती है, जितने भी लोग हैं सबकी बात करती है, क्षत्रियों की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन देखने की बात यह है कि जब देश में क्षत्रियों ने रियासतें दान की तो तब शर्त थी कि जो 40% स्थानों पर क्षत्रियों का ही अधिकार होगा। इन्होंने वो भी छीन लिया। इन्होंने सीलिंग एक्ट लगाकर क्षत्रियों से ज़मीनें ले ली। उसके बाद उन्होंने जो राजकुमारों को, राज परिवारों को फैसिलिटी मिलती थी वो ख़त्म कर दी। आज किस राज परिवार को फैसिलिटी मिल रही है, जहाँ ज़मींदार को फैसिलिटी मिल रही है? पहले भी गुलाम नहीं था देश, क्षत्रियों के पास ही था। सिर्फ दिल्ली में अंग्रेज़ों का राज था, बाकी पूरे देश पर क्षत्रियों का राज था। और जो लोग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं टैक्स देना पड़ता, टैक्स आज भी हम देते हैं, बिजली का हो जहाँ कोई भी हो, सारा टैक्स देते हैं। ऐसे ही कुछ टैक्स क्षत्रियों को, जागीरदारों को, ज़मींदारों को देना पड़ता था, क्षत्रियों को। लेकिन उनके राज में, उनके राजतंत्र के राज में कोई भी गरीब बहनों का रेप नहीं होता था, कोई भी लव मैरिज नहीं होती थी। जो अपने बच्चियों को पालते हैं और जब वो बड़ा होती है तो लव मैरिज कर लेती है कोर्ट में या कहीं और। पहले ऐसा नहीं होता था, ये चीज़ें नहीं होती थी। क्षत्रियों के राज में वो दलित हो, या मुस्लिम हो, या हिंदू हो, सिख हो, सभी खुश रहते थे।